चौकीदार पद पर कार्यरत पुलिसकर्मी अब अपने बेटे के जरिए घूस की वसूली करवा रहे हैं, वो भी ऑनलाइन तरीके से। कुछ ऐसा ही मामला पटना के विक्रम थाना क्षेत्र में सामने आया, जहां एक ट्रिपल राइडर बाइक सवार युवक को थाने ले जाकर पीटा गया और घूस की रकम के एवज में उससे 3500 रुपये लिए गए। मामला संज्ञान में आते ही एसपी वेस्ट भानु प्रताप ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विक्रम थाना के 2 एएसआई और 2 हवलदार को निलंबित करने के साथ साथ उस चौकीदार पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेजने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। और जिस युवक के साथ यह पूरी घटना हुई वह हमारे साथ है। क्या कुछ हुआ था और किस तारीख को यह पूरी घटना हुई? 21 अगस्त को हुआ था। हम गए थे विक्रम, तो वहाँ पे हम लोग विक्रम मोड़ के पास में पकड़ लिए। हम लोग ट्रिपल रोड बाइक से थे, तो हम लोग पुलिस देखे तो डर गए थे, तो हम लोग भागने लगे तो 2 भाग गया, हम नीचे उतर गए कि आगे जाके कोई पकड़ेगा भी तो वहीं रहेंगे। हम लोग ये सोच के उतर गए। एक पीछे से आए, हमको पकड़ के लेके गाड़ी में बैठा के चले गए। थाना में ले गए, थाना में हमको मारा भी गया। उसके बाद से रूम में बैठाया गया, फिर बात किए, 4 बजे तक बैठाए रहे। फिर 4 बजे के बाद हमको बोला गया कि वो धर्मवीर कुमार है थाना पर के, वो है चौकीदार के बेटा है, वो हमको आके बोले कि 5000 रुपये दोगे तब छोड़ेंगे। हम बोले 5000 तो नहीं है भैया, 200-300 रुपये है मेरे पास। तो नहीं, 5000 चाहिए तभी छोड़ेंगे। ये सब करते करते 7 बजे है। 7 बजे फिर हम दोस्त लोग से पैसा अरेंज किए, देखे कि हमको डरा रहे थे कि चालान कर देंगे। हम डर भी रहे थे। फिर हम दोस्त लोग से पैसा मंगाए 2500 रुपये, 1000 मेरे पास था। फिर 3500 रुपये हुआ। फिर हमको कैसे दिया आपने वो 3500 रुपये जो घूस की रकम थी, वो कैसे आपने? पेंट के दुकान पे ले जाके कैश करवाए थे। आपने कैश दिया? नहीं, वो लेके गए हमको एक पेंट के दुकान पे। कौन? धर्मवीर? हाँ, धर्मवीर। पहले तो थाना के सामने ही एक सीएसके केंद्र है, उस पे ले गए, तो वो बोला कि मेरे पास कैश नहीं है। फिर वो पेंट के दुकान पे हमको ले गए, बोले कि ये मेरे जान पहचान के, इनको 3500 का ज़रूरत है, दे दीजिए। वो हमको पेंट वाला बोला ठीक है। हम उसको ऑनलाइन पेमेंट किए 7:24 पेमेंट करके फिर हम वहाँ से पैसा लिए। वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़े, उसके बाद ये पैसा ले लिया। उसके बाद मेरा मोबाइल दिया और बोला कि अब चले जाओ। और आपने इस पूरे मामले की शिकायत एसपी वेस्ट भानु प्रताप सिंह? हाँ। तो क्या उन्होंने क्या कुछ कार्रवाई की, क्या कुछ जानकारी? बहुत अच्छा कार्रवाई हुआ। कल हमको 12 बजे से हम बुला के रखे थे सर। कल पूरे दिन इस केस का जांच हुआ है। कल सुने कि 8 घंटा तक केस की तफ्तीश की उन्होंने। रात को हम 10:30 में यहाँ से गए। फिर आज सुबह भी 8 बजे हमको फ़ोन आ गया कि आप आ जाइए। 8 बजे से अभी तक हम यहीं पे। जाहिर सी बात है कि पीड़ित के पक्ष को सुनकर एसपी वेस्ट भानु प्रताप ने इस पूरे मामले के 8 घंटे तक अनुसंधान किया और उसके बाद 4 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की। विक्रम थाना क्षेत्र के अंतर्गत 21 अगस्त 2025 को आदित्य कुमार पांडे अपने कुछ दोस्तों के साथ जा रहे थे। इस क्रम में वहाँ रैंडम चेकिंग थाना के स्तर से लगाई गई थी और इनका व्यवहार था वो संदेहास्पद लगा था, तो पुलिस ने इनको रोका और इनके 2 साथी वहाँ से भाग गए थे और इनको पुलिस ने पकड़ लिया था। पूछताछ के लिए इनको थाना लाया गया और थाना लाने के पश्चात इनको पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया गया था। लेकिन इनके द्वारा पुनः थाने पर आके हमारे स्तर पर उन्होंने हमें एक मैसेज सेंड किया और एक मैसेज दिया गया कि इनके द्वारा कि इनसे 3500 रुपये इनको थाना से छोड़ने के एवज में लिया गया है। और जिस व्यक्ति द्वारा लिया गया है वो धर्मवीर कुमार नाम का व्यक्ति है, जो चौकीदार है, उसका पुत्र है। तो इस मामले की बड़ी संगीनता से एक विशेष जांच दल हमारे स्तर से इसमें गठित किया गया था और कल पूरे दिन इसकी अनुसंधान की जो टीम थी इसमें लगी रही थी। उसमें जो तथ्य सामने आए उस तरह है कि मामला जो सही पाया गया था, जो चौकीदार का पुत्र है धर्मवीर कुमार, उसके द्वारा 3500 रुपये निकटवर्ती पेंट की दुकान के दुकानदार को यूपीआई के माध्यम से उस पर ट्रांसफ़र कराए गए, पुनः कैश के रूप में उस दुकानदार से उसने लिए थे। इसलिए इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है और इसको अरेस्ट कर लिया गया और माननीय न्यायालय के माध्यम से इसको जेल भेजा जाएगा। इसके अलावा थाना के स्तर से जो पदाधिकारी थे, एसआई रेखा कुमारी, एसआई राहुल कुमार सिंह, सिपाही राजा बाबू और सिपाही अमरेश कुमार, इनकी भूमिका भी संदेहास्पद पाई गई है। इनको तुरंत प्रभार से निलंबित कर दिया गया है और इन पर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग यानी विभागीय कार्रवाई भी शुरू की गई है और इस बिंदु पर देखा जाएगा कि क्या करप्शन में इनकी भूमिका थी या नहीं थी। सख्त से सख्त हम लोग इसमें कदम उठा रहे हैं और आगे की कार्रवाई इसमें। व्यक्ति रैंडम आवेदन हमारे व्हाट्सएप पे भेजा था, उसको हमने इतनी गंभीरता से लिया, कुछ सिटी एसपी ने अपने स्तर से, कि उसकी जांच कर रहे थे
किसी व्यक्ति ने हमें भेजा कि आपके थाने जो कि क्षेत्र के अंतर्गत जो थाना आता है वहाँ से उस व्यक्ति से 3,500 रुपये लिए गए। तो हमने व्हाट्सएप चेक किया, फिर हमने देखा कि सही है गलत है, तो ये बिल्कुल सही पाया गया तो कार्रवाई। अगर कोई भी हमें भेजता है तो जो भी हमारे थाना क्षेत्र है या जो भी पदाधिकारी है, जो पुलिसकर्मी है, अगर उसके खिलाफ करप्शन की शिकायत मिलती है या उसके द्वारा कानून का दुरुपयोग किया जाता है तो उसके खिलाफ यही एक्शन लिया जाएगा जो उसके खिलाफ लिया जा रहा है। ये भी आप देख रहे हो, जेल भेजा जा रहा है करप्शन के मामले में, एक्सटॉर्शन के सेक्शन लगा के। इसका पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है इसका, धर्मवीर कुमार का, तो इसका मल्टीपल ऑफेंस हो गया, भले ही 7 साल से कम है, इसलिए इसको भेजा गया। बाकी के ये जो लोग हैं, जो इनके पदाधिकारी और जो सिपाही हमने बताए थे, ये भी जांच के दायरे में है। तुरंत प्रभाव से इनको निलंबित किया गया है और विभागीय कार्रवाई शुरू की गई। आगे भी जो लोग इसमें रहेंगे, अगर आगे कोई इस तरह की घटनाएं कारित करता है तो यही मैसेज है, सख्त 0 टॉलरेंस की पॉलिसी। दानापुर में थे एसपी तब भी बोले थे, मुजफ्फरपुर में एसपी थे तब भी बोले थे और आगे भी यही। इस पूरे मामले में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया और कितने पुलिसकर्मियों की कार्रवाई? इसमें धर्मवीर कुमार नाम के व्यक्ति की पैसा लेने में भूमिका सामने आई है, इसको गिरफ्तार किया गया है। बाकी के अन्य जो पदाधिकारी जो मैंने बताए थे, रेखा कुमारी, राहुल कुमार, सिपाही राजा बाबू, सिपाही अमरेश कुमार, इनको तुरंत प्रभाव से निलंबित किया गया है और प्रोसीडिंग शुरू की गई। 2 सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाही पर कार्रवाई। ठीक है सर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि पीड़ित ने साफ किया है कि अब वह पुलिसिया कार्रवाई से संतुष्ट है और जिस ऑनलाइन माध्यम से चौकीदार के बेटे धर्मवीर ने पैसे लिए थे, उस चौकीदार पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई शुरू की जा रही है। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।